बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉलिड्स के रिलेटेड चैप्टर 4 का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज टॉपिक जो डिस्कस करना वो होगा 7 क्रिस्टल सिस्टम। यानी कि आपके पास जितने भी यहाँ पर क्रिस्टल्स मौजूद हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मौजूद हैं, उसको 7 टाइप्स ऑफ शेप्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि देखा गया है कि इन 7 टाइप्स में ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो उन 7 टाइप्स को आज हमने पढ़ना है। उनको आपने याद करने की ट्रिक ये है कि आप उन सारों के नाम आपको अगर याद नहीं रहते तो आप क्या करें कि आप एक ट्रिक लगाएं। आप याद करें सी, फिर आप टॉम लिखें, ठीक है, सी टॉम, आगे हर्ट HRNT, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इधर इनसे आप क्या करें कि नेम्स बना लें। सबसे पहले आपके पास क्या है सी। सी का क्या मतलब है कि आपके पास क्या है, इसका मतलब क्यूबिक। सी का क्या मतलब हो गया, क्यूबिक हो गया। टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल। वही आपके पास ओ का मतलब क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद आपके पास एम से मोनोक्लिनिक, एच से आपके पास आ गया हेक्सागोनल, आर से आपके पास आ गया रोम्बोहेड्रल, और टी से आपके पास आ गया ट्राइक्लिनिक। अब एक वर्ड यहाँ पर रोम्बोहेड्रल है तो इसका अदर नेम जो है वो टी से है। तो आप देख सकते हैं आर के बाद क्या है, टी है, तो इसका एक अदर नेम होगा टी से, जो क्या है ट्राइगोनल। अब क्या है, ये आपके पास इस तरह से नाम याद करने की ट्रिक है कि अगर आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं तो उनके नाम आपने कैसे याद करने हैं। अब हम बारी बारी सारे टाइप के क्रिस्टल्स को पढ़ लेते हैं कि उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। उनको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये सारे के सारा क्रिस्टल जो बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। आपने कल डिस्कस किए थे कि वो उसके अंदर क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है वो, 3 आपके पास किनारे हैं, एजेस हैं या एक्सिस आप उनको कह सकते हैं, A, B एंड C, ठीक है, और 3 ही आपके पास उसके दरमियान एंगल्स हैं। कौन कौन सा, अल्फा, बीटा और गैमा। अब हमने इनको आगे स्टडी करना है कि कैसे इन 6 एलिमेंट्स में चेंज आता है और आपके पास ये शेप्स, उनका नाम जो है वो चेंज हो जाता है या वो शेप्स चेंज हो जाती हैं। सबसे पहली शेप जो हमने डिस्कस करनी है वो है क्यूबिक। क्या है वो, क्यूबिक। क्यूबिक से आपको नेम से पता चल रहा है कि कुछ क्यूब टाइप का होगा। क्यूब टाइप का आप ये देखें पिक्चर में, तो क्यूब क्या होता है कि ऑल साइड से क्या होता है, इक्वल होता है। अब वो ऑल साइड से कैसा है, इक्वल है, तो इसकी तीनों साइड्स A, B और C, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह तीनों एक्सिस में जो शेप्स हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि तीनों साइड्स क्या हैं, इसकी बराबर हैं। अब आप नेक्स्ट देखें कि इसके अंदर एंगल कैसा है, क्योंकि क्यूब है और उसकी साइड्स इक्वल हैं तो उसके दरमियान के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो कि इसके तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गैमा किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं आयरन Fe, उसके बाद आपके पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड डायमंड। ये सारी की सारी आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। आपको पता, इसका ये मतलब है कि इन सब के पास कौन सी शेप होती है, इनके क्रिस्टल किस शेप के होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। सेकंड देख लेते हैं हम लोग के, सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेकंड हमारे पास है टेट्रागोनल। सेकंड कौन सी आपके पास, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का क्या मतलब है, आप इसकी शेप देखें, इसकी शेप में अगर आप गौर करें तो आपको दो साइड तो बराबर लग रही होंगी, ये वाली और ये वाली जो है साइड, ऊपर वाली जो साइड है वो बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इसमें आपके पास A और B तो इक्वल है लेकिन C इक्वल नहीं है। फिर आपके पास क्या है कि अगर A का आपके पास, लेकिन अगर आप गौर करें तो एंगल सारी साइड्स का बराबर बन रहा है। आपके पास इंटरफेशियल एंगल, यानी कि जहां पर दो सर्फेसिस कट कर रही है उनके दरमियान का जो एंगल है वो तीनों का क्या है, अल्फा, बीटा, गैमा, सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री, सारे क्या है, 90 डिग्री। इसकी एग्जांपल आपके पास दी हुई है, आप इसमें से कर लें। SN दी हुई है आपको दी हुई है SnO2, उसके बाद आपको दिया हुआ है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसके बाद आपको दिया हुआ है NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोरोम्बिक शेप है, वो है आपके पास ऑर्थोरोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो है, इसके अंदर आप अगर गौर करें
कि ये कैसे किया है, इधर को निकली हुई शेप है, बाहर को निकली हुई शेप है और इसके तीनों साइड्स बराबर नहीं है, फ्रंट वाली छोटी है, ऊपर वाली उससे बड़ी है और साइड वाली सबसे बड़ी है। तो ये आपके पास इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इनके दरमियान का लेकिन एंगल क्या है, वो 90 है, क्योंकि जो सरफेस एक दूसरे को आपस में कट कर रही है उनके दरमियान का एंगल 90 ही बन रहा है, इनका एंगल चेंज नहीं हो रहा। इसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास जो आयोडीन होती है, आपके पास जो रोम्बिका होता है, आपके पास जो सल्फर होता है, ठीक है, या आपके पास बैरियम सल्फेट और आपके पास पोटाशियम सल्फेट, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आगे अब आप देख लेते हैं कि चौथा हमारे पास क्या है। चौथी हमारे पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक में क्या है आपके पास कि मोनोक्लिनिक एज द नेम शोज कि एक जो है आपके पास एंगल वो बराबर नहीं होगा। अब मोनोक्लिनिक में आप देखें इसकी शेप तो ये कुछ कुछ ऑर्थोरोम्बिक जैसी ही है, लेकिन इसके एंगल चेंज हो रहा है। एक ऊपर वाला जो एंगल है ना वो बढ़ गया है 90 डिग्री से। तो मोनोक्लिनिक में क्या हुआ है कि आपके पास साइड्स जो है वो बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में बराबर नहीं है तो मोनोक्लिनिक भी कुछ कुछ वैसा ही है, तो इसकी भी तीनों साइड्स बराबर नहीं है। उसके बाद उनके दरमियान का जो एंगल है अल्फा, बीटा और गैमा, इसमें जो अल्फा और गैमा यानी कि पहला वाला एंगल और आखिर वाला एंगल क्या है, अल्फा और गैमा, वो 90 डिग्री है, वाला एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या दी हुई है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि अगर आप जो शुगर यानी कि चीनी खाते हैं उसकी शेप ऐसी होती है मोनोक्लिनिक। इसके अलावा आपके पास कुछ सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। आपके पास एक बोरेक्स कंपाउंड होता है, वो भी आपके पास जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपके पास है सोडियम सल्फेट, उसके बाद डेकाहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्राइड, ये सारी आपके पास मोनोक्लिनिक की एग्जांपल्स हैं। हेक्सागोनल एज द नेम शोज, ये साइड के क्या होंगे, हेक्सा मीन 6 किनारे होंगे। 6 किनारे किस तरह से होंगे कि इसको आप ड्रॉ करके देखें। ये देखें आपके पास क्या है कि नीचे वाली सारी सरफेसेस बराबर हैं, जो ऊपर वाली 6 बनी हुई हैं आपके पास जो इस तरह से 6 बनी हुई हैं, ये क्या है, ये अलग ही है, बाकी ये सारी सरफेसेस आपस में बराबर हैं, सेम एंगल पर हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास ये वाली सारी साइड्स ए और बी ये बराबर है, जबकि ये ऊपर वाली जो सी है ये बराबर नहीं है। और आप एंगल देखें तो अब एंगल भी क्या होगा कि ए और बी का एंगल आपके पास यानी कि अल्फा और बीटा का जो एंगल है वो बराबर है 90 डिग्री के, और जो आपके पास सी यानी कि ये ऊपर वाले का एंगल है ये आप देखेंगे तो ये 120 होगा। तो आपके पास गैमा कैसा है, इसके अंदर 120 है आपके पास। अब आपके पास इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल है आपके पास ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, और उसके बाद आपके पास है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के अलावा आपके पास है कैडमियम सल्फेट, आइस जो आपके पास बर्फ होती है वो भी यही होती है। उसके बाद आपके पास जिंक, कैडमियम, ठीक है, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। जो अगली शेप है वो है रोम्बोहेड्रल, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो रोम्बोहेड्रल कैसी होती है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी पिक्चर के अंदर कुछ इस तरह से बेंड हुई हुई आपके पास शेप है, और वो बेंड इस तरह से हुई हुई है, वो है क्यूब जैसी, बस बेंड हो गई है। तो इसकी जो तीनों साइड्स थी वो कैसी हैं, बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं, लेकिन उसके बेंड होने की वजह से उसके एंगल चेंज हो गए हैं। तो इसके अंदर जो एंगल आपके पास है वो अल्फा, बीटा और गैमा, तीनों एंगल उन्होंने कहा है कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, 90 डिग्री से एक्सीड भी कर सकते हैं, 120 डिग्री से लेस भी हो सकते हैं, किसी तरीके से भी 90 120 के दरमियान दरमियान कहीं पर ये एंगल्स होंगे। तो आपके पास इसकी एग्जांपल है, आपके पास इसकी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने बिस्मथ, BI बिस्मथ दिया हुआ है, आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, सोडियम नाइट्राइट दिया हुआ है, पोटाशियम नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। अब आपके पास नेक्स्ट जो शेप है, जो लास्ट आपके पास शेप है 7th वाली, वो आपके पास है ट्राइक्लिनिक। एज द नेम शोज, ट्राई मीन 3 एंड क्लिनिक मीन साइड्स। तो तीनों की तीनों ना तो इसकी साइड्स बराबर हैं और ना ही इसके तीनों एंगल बराबर हैं। तो आपके पास ABC तीनों ही बराबर नहीं है, अल्फा, बीटा एंड गैमा ये भी तीनों जो है वो बराबर नहीं है 90 डिग्री के, इसके अंदर सारा कुछ ही डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, H3BO3 जिसको बोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा आपके पास जो कंपाउंड है वो है K2Cr2O7 जिसको कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये सारे कंपाउंड्स हैं यहाँ पर डिस्कस हुए हुए। और आपके पास है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्राइड, ठीक है, पेंटाहाइड्राइड। तो आज के लिए बस इतना ही, इन शेप्स को पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।